हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक के बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अचीवमेंट ऑफ आरसीएच प्रोग्राम की। यानी आरसीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ओके, ध्यान रखें। इसमें पास में क्या है दोस्तों, इसमें आज जो कार्यक्रम है इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपके पास में क्या इसमें दोष रहे हैं या और क्या क्या इससे फ़ायदे हैं, वो सब से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम बातें करेंगे आपके पास में जो आरसीएच प्रोग्राम है इसकी कमियां क्या क्या है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो आरसीएच प्रोग्राम है उससे क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले बातें करते हैं आपस में कि जो आरसीएच प्रोग्राम है इसमें क्या क्या कमियां रह गई है, यानी क्या क्या दोष नहीं है, मिस्टेक हुई है रहती हैं, जिस कारण से आरसीएच प्रोग्राम हमारे पास में कम्प्लीटली नहीं हो पाता है या कहे कि कंप्लीट सक्सेस नहीं होता है। ओके, चलते हैं। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, बहुत से फैक्टर हमारे पास ऐसे हैं कि जो आरसीएच यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो हैं उसको इफेक्टिव करते हैं, यानी जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें कमियां दर्शाते हैं। पहला आपके पास में होगा नंबर 1, आर्थिक संसाधनों की कमी, यानी जो संसाधन हमें दिए जाते हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है या हमारे पास जो भी देखभाल के लिए जो भी संसाधन हमारे पास में है, जो भी उपलब्ध है हमारे पास में है, उसमें क्या होती है वो इतने पर्याप्त नहीं है कि जो हमारे पास आरसीएच प्रोग्राम है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, नंबर 2 आपके पास में है मानव संसाधनों की कमी। वह हो सकता है पास में जब मान लो हम किसी परिवार में हैं और बच्चे पैदा हुए उनमें उनकी सुविधा के लिए बच्चों की, या कहें कि बच्चों के विकास के लिए, या ये फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो बच्चे होते हैं, जो शिशु हैं, ठीक है, उनकी और जनन जो है आपके पास प्रोडक्ट है उससे रिगार्डिंग जितनी भी सुविधा या जितनी भी आवश्यकता होती है उनको पूरा कर पाएँ। तो हो सकता है आपके पास मानव संसाधन की कुछ ना कुछ कमी हो सकता है आपके पास हो सकती है। नंबर 3 आपके पास में है सामान्य जनमानस तक इस कार्यों की पूर्ण पहुंच न होना। भाई हमें सबसे मेन ध्यान रखना ये चीज़ होती है, इसे हम कह सकते हैं कि अनअवेयरनेस, कि जो जनन बाल स्वास्थ्य है इसके प्रति क्या होते हैं, जागरूक नहीं है लोग अधिकतम, जिसे यही पता है कि किस प्रकार से क्या है कि जो आरसीएच प्रोग्राम है उसको सक्सेस कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट है, ये अभी तक सभी को मालूम नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सामान्य जनमानस जो मानव है हम, ठीक है, इसका जो आरसीएच प्रोग्राम है इसकी पूर्ण यानी कंप्लीट जानकारी उनके पास में नहीं है। नंबर नेक्स्ट, हो सकता है फिर पहुँच भी हो सकती है कि जानकारी नहीं है, या सबके पास तक ये जानकारी नहीं पहुँची है आपके पास, कि कुछ भी हो सकता है इसमें। नंबर 4 आपके पास में है भौतिक व संरचनात्मक संसाधनों की कमी। ये जो भौतिक है यानी फिजिकल होगा आपके पास हो गया, स्ट्रक्चरल जो संसाधन होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी कमी भी किसी प्रकार के पास में हो सकता है। आपके पास सुविधाएँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उनकी क्या है, उनकी भी कमी मानी जाती है। ओके, अगला आपके पास में है जनमानस में जागरूकता कमी। देखो पीछे वाले आपके पास आ रही है कि जो जनमानस है यानी हम जो इंसान होते हैं, पीपल है, वे क्या होते हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं है कि किस प्रकार से कि जो आरसीएच प्रोग्राम है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगला है पशुत्व देख की उचित व्यवस्था न होना है। मान पर ध्यान रखिए, बीच सबसे मेन फैक्टर पास में होता ध्यान रखना है कि जो पशु होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद में जो बच्चा है और उसकी जो माता है उसकी प्रॉपर क्या करना है, देख रेख ना कर पाना, उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलना, मतलब कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं जिस कारण से जो आरसीएच प्रोग्राम पास में है क्या होते हैं, वे कंप्लीट सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये इसकी क्या थी, ये कमियाँ थी। यदि हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं तो क्या होगा, जो हमारा आरसीएच प्रोग्राम है उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे, यानी इसे हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आपके पास में कि जो आरसीएच प्रोग्राम है उसकी अचीवमेंट क्या क्या है, यानी क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। देखिए, सबसे पहले बातें करते हैं आपके पास में, पहला क्या होगा, शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मेटर्निटी रेट, और दूसरा आपके पास में है मातृ मृत्यु दर यानी मदर मेटर्निटी रेट। ओके, ध्यान रखना है, हमें कह सकते हैं आपके पास में कि जो शिशु मृत्यु दर है और जो मातृ मृत्यु दर है इसमें क्या बहुत सी कमी आई है, इससे आती है। ध्यान रखिए, पर पहले क्या था पास में, वो इसी सुविधा नहीं थी कि जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो उससे क्या करें, उसे कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल पाए। यदि आवश्यकता पड़ती थी तो क्या होता, उन्हें सुविधा मिल ही नहीं पाती, क्योंकि क्या थे, ये सुविधा काफ़ी दूर थी। जब तो वहाँ तक पहुँचते क्या थे तो बच्चे की डेथ हो जाती थी, या ऐसा होता था बीच में डिलीवरी होने के कारण से जो माता थी उसे रिक्वायरमेंट थी डॉक्टरी हेल्प की तो वो भी मिल पाई, जिस कारण से उसकी बिफोर ट्रीटमेंट या बिफोर हेल्प से पहले ही क्या हुआ, उसकी डेथ हो जाती थी। तो क्या हुआ उसमें, ये भी फैक्टर पास में सबसे मेन था। इससे हुआ भाई जो आरसीएच प्रोग्राम है, इससे क्या है, इससे ये हुआ दोस्तों कि जो शिशु मृत्यु दर यानी जो आईएमआर है और जो एमएमआर है, ठीक है, इससे क्या हुआ, इसमें भी कमी आई आपके पास में।
दूसरा क्या होगा आपके पास में, दूसरा लोगों ने छोटे परिवार के महत्व को समझकर उसे अपनाया। देखिए हमारे भारत की या कहीं सरकार की नीति थी कि हम दो हमारे दो, ये आपने सुना भी है, लोगों पढ़ते भी आप स्लोगन हैं कि हम दो हमारे दो। इसका मतलब क्या था कि आप यदि दो हैं, पति पत्नी हैं, तो आपके परिवार में केवल दो ही शिशु होने चाहिए, चाहे वह लड़के हो चाहे वह लड़की हो, ठीक है। इससे अधिक होंगे क्या होगा कि सिर्फ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो आश्रित प्रोग्राम है भी जनसंख्या बढ़ ही रही है, लेकिन जो आश्रित प्रोग्राम है उसको क्या होगा, वो भी इससे प्रभावित होगा, ठीक है। तो क्या किया गया, ये किया गया कि छोटे परिवार में लोगों ने छोटे परिवार के को महत्व को समझा कि छोटे परिवार से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 3, यौन संबंधित रोगों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ी है तथा इन रोगों की जांच में उपचार सुविधा बढ़ी है। देखिए क्या था पास में, बच्चों सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी, चाहे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैले आपके पास चले या मदर से बच्चे से फैले हो सकता है, ठीक है। ऐसी आपके पास में इन जो यौन संबंधी आपके पास में हैं, ऐसी बीमारियों के प्रति क्या हुआ, लोगों की सोच बदला, यानी ये कह सकते हैं उनकी जागरूकता बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी है, जिस कारण से रोगों की जांच में उपचार की सुविधा बढ़ी है। वजह सुविधा जैसी बढ़ती गई, क्या हुआ, लोगों को जागरूक किया गया कि हाँ भाई इससे उसका आप ऐसे पता लगा सकते हैं ये बीमारी है या नहीं है, इससे फ़ायदा होगा। तो इससे बच्चे क्या हुआ, लोग बहुत जागरूक हुए, जिससे क्या हुआ, उन्हें फ़ायदा हुआ है, जिससे क्या था उनके पास में जो यौन संबंधी बीमारियाँ थी उनसे उनकी क्या होगी, बीमारियों से बचाव हो पाया। ओके, अगला पॉइंट क्या आपके पास होता है, चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में प्राप्त वृद्धि होना। मैंने अभी कहा था जो मेटर्निटी रेट है या इन्फेंट मेटर्निटी रेट है, क्या था पहले नहीं मिल पाते क्योंकि हॉस्पिटल कहाँ थे, पर गांव में तो नहीं थे, पहले क्या थे सिटी में हुआ करते थे, और सिटी गाँव से बहुत दूर था, रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे हमारे पास में, तो क्या था वहाँ तक पहुँचते क्या उनकी पहले डेथ हो जाती थी, या कहीं उन्हें पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाती थी गाँव में, और वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, तो क्या था इससे इफेक्टिव था। लेकिन क्या हुआ, चीज़ से साथ क्या हुआ, पर जो प्रसव की जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो पाई। भाई जल्दी जो मृत्यु दर थी आपके पास समझे बच्चे की हो चाहे माँ की हो, क्या हुआ उसमें वृद्धि, उसमें मतलब उसमें कमी आई, और कमी से क्या हुआ, उसकी जो मृत्यु दर है उसमें कमी हुई, और जो जीवन काल था उसमें वृद्धि हो पाई, हो गया। अगला नंबर 5वां क्या कहता है, 5वां कहता है बंदे दंपत्ति की जांच तथा उनके संतान पैदा करने के अवसरों में वृद्धि करना। बंदे किसे बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। पर मान लो पहले क्या था, किसी बांझ कह देते ये नर है, भाई तो महिला बांझ है, ये पुरुष बांझ हो गया, तो वह लोग नपुंसक, मतलब इस तरह की कंडीशन बनती थी। लेकिन क्या था भाई, कुछ कमी हो सकती सही में, लेकिन पहले क्या थी, जांच की सुविधा नहीं थी हमारे पास में कि जांच करके हम पता लगा सकते क्या है नहीं है, क्या कारण हुआ इस कारण का। लेकिन आज क्या हुआ, आज हम जानकारी ले सकते हैं कि हाँ, कि जो दंपत्ति हैं, जो स्टाइल है जिसे हम कहते हैं, जो स्टाइल है बंदे हैं, ठीक है, जो बच्चे पैदा करने के हम कहते सक्षम नहीं है, उनमें क्या कमी है, किस कारण से वे शिशुओं को क्या पैदा करने के लिए सक्षम नहीं बन रहे हैं, क्या छोटी मोटी कमी है, या जो कमी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होता है, उससे जो उपयुक्त सुविधा है, बीमारी जो भी उसके अंदर बीमारी थी उस बीमारी क्या करेंगे, सोल्यूशन करके क्या कहते हैं, उससे भी पैदा बच्चे को जन्म देने योग्य बनाया जाता है, ठीक है। इन स्टाइल को किया जाता है। आप देखिए नेक्स्ट आपके पास जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। अब देखिए क्या था आपके पास में, जनसंख्या वृद्धि दर है भाई, आसिज प्रोग्राम पहले क्या ध्यान रखना, इसमें वो चीज़ हमारे पास में थी, उपलब्धि हमारे बात कर रहे थे आपके पास में। एक चीज़ ध्यान रखना है भाई, आसिज प्रोग्राम से दो फैक्टर हमारे पास में होते हैं, दो कारक होते हैं। एक तो हमारे पास कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो गई, एक दूसरा ध्यान रखना इससे चीज़ और भी होती है कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी हुई है। अब देखो दोनों फैक्टर क्या कमियाँ हैं भाई, हम जनसंख्या वृद्धि दर में कमी कहते हैं इसलिए क्योंकि हमने जाना है पास में कि लोग छोटे परिवार के प्रति सक्रिय हो पाए, जागरूक हो पाए थे। इस कारण से क्या हुआ कि हम दो हमारे दो जो स्लोगन था, ठीक है, उसके प्रति जागरूक हुए और उन्होंने इसको फॉलो भी किया। इससे क्या हुआ, हमारे परिवार सीमित हो गए। जैसे पहले परिवार में 10-10, 15-15 बच्चे होते थे, अब क्या हुआ, तो 2 बच्चे होने लगे, इससे समझते हुए तो क्या इससे परिवार छोटे हुए, तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि तो कमी हुई। एक तो फायदा तो यहाँ हुआ, ये भी चीज़ है जनसंख्या वृद्धि थी। लेकिन ध्यान रखना दूसरा फैक्टर पास में ये भी ध्यान रखना है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट जो आई है इसे किस कारण से आशीष है। लेकिन एक को ध्यान रखें, इससे एक और चीज़ है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो बढ़ी हुई है। देखो कैसे पर यहाँ पास में क्या था, जो आयामाद है इसमें क्या हुई, इसमें कमी आई है, ये आप जान चुके हैं। ओके, किस कारण से, आशीष प्रोग्राम कारण से। लेकिन पहले क्या था कि इसमें ये प्रोग्राम हमें नहीं मिलता था या ये सुविधा नहीं थी, जिससे क्या था पास में शिशु की जन्म दर, ठीक है, और जो माता पास में थी उसकी मृत्यु दर, जन्म दर क्या थी, कमी आती थी कि बच्चे ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण से क्या था वो मर जाते थे। वही कारण से जो माता थी प्रसव समय डिलीवरी समय जब यदि उससे ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी डॉक्टर की, तो सुविधा न मिलने के कारण से क्या थी, उसकी मौत हो जाती थी।
ठीक है। तो तीसरी बात हमारे पास में होगी। लेकिन इससे यहाँ चीज़ें आई है कि यदि शिशु जो मृत्यु दर है और जो मातृ मृत्यु दर है, इसमें जब कमी आई है, बस जब बच्चे पहले पैदा होते थे वो अधिक मर जाते थे, कम पैदा दिखते थे, माँ की यही थी। लेकिन क्या हुआ, अब इन्हें भी ट्रीटमेंट मिलने लगा, जिससे कि इनकी मृत्यु दर में कमी आई, इनकी जन्म दर में वृद्धि हुई। बस जन्म दर में वृद्धि हुई बस शिशु की, और माता की जो मृत्यु है उसमें क्या हुआ, कमी आ गई। सी बात हो किसी भी। जब सब भाई पहले मान लो आपके पास में 100% होते था, मानिए उसमें क्या था, मान लो 30 भी ऐसी हुई कंडीशन केस आए हैं कि उससे क्या हुआ, या तो बच्चे का या उसकी माता का क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई टाइम पर, क्या डिलीवरी टाइम पर हो गई। लेकिन जैसे क्या था, जनसंख्या कम हो रही थी, लेकिन ये सुविधा से क्या हुआ, ना तो बच्चे की डेथ हो पाती जल्दी सीधा, क्योंकि सुविधा भी देते हैं डॉक्टर में, हाई इलाज मिलता है। ऐसी जो माँ थी उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, इससे क्या हुआ, उसकी मृत्यु दर में कमी आई। तो ये कारण हुआ, ध्यान रखना है भाई। यहाँ फायदे इससे जनसंख्या एक तरह से कम आई आपको छोटे बात समझने से, लेकिन दूसरा फैक्टर इसका ये भी रहा पास में है कि आज से प्रोग्राम कारण से भी हम कह सकते हैं कि चलाएगा आपके पास में चाइल्ड हेल्थ का लिए। इस प्रोग्राम से ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि दर में भी इसमें हेल्प मिली है, क्योंकि जो पहले में डेथ होती थी वो डेथ तो हो नहीं पाई। अब डेथ को क्या किया उन्होंने, उसे जन्म में बदल दिया। भाई माता की भी डेथ कम से कम हुई है, बच्चे की डेथ कम से कम हुई है जन्म के समय, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे भी जनसंख्या जो थी वो बढ़ती चली गई है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारे पास में कि जो आरसीएच प्रोग्राम है उसमें कमियां हैं, जो आरसीएच प्रोग्राम है उसकी अचीवमेंट क्या कहते हैं, फ़ायदे भी। यदि कोई प्रोग्राम हमारे बना हुआ है, कोई चीज़ हम बनाते हैं उसमें फ़ायदा भी है, यदि इसका फ़ायदा है तो साथ साथ उसमें नुकसान भी होंगे। और यदि मुझे कहे कि किसी जगह में नुकसान है तो साथ साथ उसका कुछ ना कुछ डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते ही हैं। ओके, आशा है कि आपको जन स्वास्थ्य संबंधी, जो जनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी जो दोनों टॉपिक है, यानी कमियां और उसके फायदे, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा जनन स्वास्थ्य है उसमें आने वाली जो कमियां थी, जो भी कुछ पॉइंट हम पढ़े इसमें भी आए हैं कि जो जनन स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसमें क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या कमियां कह सकते हैं, उनके सामने क्या क्या समस्या आती हैं, जिससे हमारा जो जनन स्वास्थ्य है वो प्रभावित पड़ता है। और आज आपको टॉपिक दिया क्या है, टॉपिक हमने पढ़ा है क्या कि जनन और बाल स्वास्थ्य में कि उसकी कमियाँ क्या क्या है, कार्यक्रम की क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, वो आपने पढ़े हैं। आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक पसंद आए होंगे। आगे भी इस तरह की वीडियो को या इससे संबंधित वीडियो को देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास में इसे शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उनके पास भी अधिक से अधिक पहुँच पाए। और उनको भी चैनल को फॉलो करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और फॉलो करने के लिए कहें। धन्यवाद।